आज हम थर्मोडायनेमिक्स के प्रॉब्लम में फिर आते हैं। तो ये कह रहा है शो द चेंज इन देयर मॉडि इन ए थर्मोडायनामिक सिस्टम इन गोइंग टू फ्रॉम एन इनिशियल स्टेट ए टू स्टेट बी एंड सी एंड रिटर्निंग टू स्टेट ए इफ यू ए इज 0 यू बी 30। यानी कि हमारे पास इंटरनल एनर्जी हमारे पास है ये यू ए 0 और यू बी ये 30 जूल एंड हीट गिवन टू द सिस्टम इन द स्टेट ए टू बी। पहला केस कह रहा है हीट गिवन इनटू द सिस्टम इन द प्रोसेस ए टू बी। अब वो ए टू बी के बीच में हीट पूछ रहा है, तो उससे पहले हम क्या निकाल लें, हमारे पास एक एब्सेंस है सी जो है, तो उसके लिए हम निकालेंगे डेल यू इज इक्वल टू यू सी माइनस के यू बी। तो यू सी इज इक्वल टू हो जाएगा डेल यू प्लस यू बी के साथ। भाई यू सी इज इक्वल टू कितना, डेल यू प्लस और यू बी के साथ, और ये हमारे पास 50 है। ये हमारे पास बी टू सी जो है हमारे पास कितनी है, 50 है। तो आप इसे निकाल सकते हैं। तो डेल यू की वैल्यू जो हमारे पास हो जाएगी वो यू सी माइनस के बी सी, यानी यू सी आपके पास है 50 माइनस के 0। तो डेल यू हमारे पास कितना है, डेल यू इज इक्वल टू यू सी माइनस के यू बी, और ये आपके पास 50 है, तो 50 माइनस के 0 इज इक्वल टू 50 जूल। भाई डेल यू की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 50 जूल आ गई। और इसमें से अगर यूसी की वैल्यू हम निकालेंगे तो यूसी की वैल्यू हमको मिल जाएगी कितनी, यूसी इज इक्वल टू डेल यू और प्लस यू बी के साथ। तो ये हमारे पास यू 50 है और प्लस 30 ये हो गया, तो ये 80 जूल हो गया। ये हमें इसकी इंटरनल एनर्जी मिल गई यूसी की। तो यूसी हमें 80 जूल मिला और यू बी हमें मिला 30 जूल, और यू ए आपका इनिशियल स्टेट पर ये 0 कह रहा है, तीनों स्टेटों पर मिल गया। अब वो कहता है कि सेकेंड प्रोसेस में कि फ्रॉम द प्रोसेस ए टू बी, तो ए टू बी पर अगर हम चलेंगे तो ए टू बी पर, अब ए टू बी हमारे पास ये वाला है। अब ए टू बी पर जाएंगे तो इंटरनल एनर्जी हमारे पास हो जाएगी यू बी माइनस के यू ए, डेल यू इज इक्वल टू यू बी माइनस के यू ए, और यू बी आपके पास 30 जूल है और ये 0 है, तो ये आपका 30 जूल आ गया। ये हमें इसकी इंटरनल एनर्जी मिल गई, यू बी की वैल्यू 30 हमें दे रखा है, तो उसकी हम यू से बी के बीच में हम निकाल सकते हैं। तो वर्क डन हमारे पास कितना हो जाएगा, वर्क डन हमारे पास हो जाएगा भाई प्रेशर इनटू ए टू बी में, तो वर्क हमारे पास हो जाएगा डेल ए टू बी इज इक्वल टू ये वाला, और ये हो जाएगा P इंटू डेल बी, और P इंटू डेल बी, तो ये आपके पास है 30 और ये 3 माइनस के 1, तो ये 30 इंटू 2 इज इक्वल टू 60 जूल। इसमें हमारा वर्क डन कितना आ गया, 60 जूल आ गया। और हीट हमारे पास कितनी हो जाएगी, तो हमारे पास एक प्रोसेस होता है डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्लू, और हम ए टू बी के बीच में कितना है हमारे पास 30 जूल है, तो ये 32 प्लस 60 इज इक्वल टू 90 जूल। तो ये हमें यहां से यहां तक की एनर्जी हीट कितनी मिली, 90 जूल मिल गई। अब ये 90 जूल मिल गई, तो अब तीसरा पॉइंट ये कहता है C2A। अब हमें C2A निकालना है A टू B के बाद, ये थर्ड में। अब वो कह रहा है C2A के साथ, तो डेल U इज इक्वल टू आपका वैल्यू हो जाएगा ये C2A, तो C2A आपके पास हो जाएगा ये डेल U इज इक्वल टू C2A, तो ये वाला पाथ। तो C2A के लिए आपकी वैल्यू हो जाएगी UA माइनस के UC, UA माइनस के UC, और ये 0, और UC हमारी निकल के आई 80 जूल।
तो ये माइनस के 80 जूल हो गया। अच्छा, वर्क कितना हो जाएगा? वर्क ए टू सी के बीच में ये आपका हो जाएगा P इंटू डेल बी बाई P इंटू डेल बी। अब P इंटू डेल बी में हमारे पास नेट हो जाएगा एरिया प्लस ये एरिया ऑफ ट्राइपेजियम कह सकते हो भाई, ये पूरा हो जाएगा पाथ हमारे पास कितना, ये 1/2 और ये लेंथ इनटू ब्रीथ, ये वाली ये आपकी पहली हो गई, ये लेंथ कितना है B2A, तो ये 3 माइनस के 1 और इनटू ये हो गया 90 माइनस के 30 और प्लस दूसरा आपका हो गया ये वाला यहाँ से यहाँ, तो ये कितना है 30 इंटू और 3 माइनस के 1 के साथ, तो ये वैल्यू 1/2 2 इंटू और ये 60 और प्लस 3 इंटू 2, इससे ये कट गया, तो ये 60 प्लस और ये 600, तो ये 660 जूल आ गया भाई। एरिया ऑफ ये ट्राइपेजियम वाली प्रॉपर्टी से आप, तो इसका एरिया हमारे पास कितना आ गया, ये 260, तो ये 60 प्लस और ये 2 है, तो ये 60 हो जाएगा, तो 60 के साथ ये 120 जूल होगा, 120 जूल के साथ। तो हमें वर्क डन मिल गया डेल ए टू सी के बीच में। तो आप एनर्जी निकाल सकते हैं हीट इसमें, तो हीट के लिए फॉर्मूला होता है डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्लू, और ये आपके पास है माइनस के 80 जूल और प्लस 120 जूल, तो ये कितना बचा, ये आपका 40 जूल आ गया। ये 40 जूल, तो नेट कंप्लीट साइकिल वर्क पूछ रहा है वो, तो नेट वर्क डन कितना हो जाएगा, नेट वर्क डन आपका हो गया डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू ये WAB WBC और WCA। तो देखो भैया, पहला हमारे पास है ये 90 जूल और ये वर्टिकल पर आपका प्रेशर वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, तो ये 0 हो जाएगा, और प्लस ये वाली वैल्यू हमारे पास कितनी है 40 है, तो ये कितनी आ गई 130 जूल हमको नेट सिस्टम में मिल गया। इस सिस्टम में हमको जो मिला नेट वर्क डन कितना मिला, 130 मिला नेट वर्क डन। तो टोटल वर्क डन अगर हम निकालेंगे इसका, तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी ABC के साथ, तो पाथ में पूछ रहा है वो, तो ये माइनस के जो है 180, तो इन प्रोसेस ऑफ दिस वैल्यू ऑफ नेट इन 40 जूल और दैट इज द वैल्यू ऑफ नेट वर्क डन 130 जूल। इन केस ऑफ सेकेंड केस आपकी ये कहता है कि अगर वो इस पास से भी निकाल सकते हैं, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास नेट वर्क डन आया वो ये प्लस ये और इसके साथ, ये वैल्यू आपकी नेगेटिव हो जाएगी, ये वैल्यू आपकी नेगेटिव हो जाएगी, तो हम इसे निकाल सकते हैं। तो फैक्टर तो यही कह रहा है कि अगर हम इसमें निकालना चाहें तो इस वैल्यू को हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं। ये जो हमारे पास नेट एनर्जी आ रही है वो डेल क्यू की वो कितनी है, माइनस के 80 जूल और माइनस के 120 जूल, तो ये वैल्यू आपकी हो गई माइनस के 200 जूल के साथ। और टोटल एरिया ABC का वर्क डन हो गया ये 1/2 और बेस इंटू हाइट, तो 3 माइनस के 2 इंटू और ये 90 माइनस के 30, तो ये वैल्यू 1/2 3 to 1 2 इंटू 60, तो इससे कैंसिल हो गया, तो ये 60 जूल के साथ, ये 60 जूल के साथ ये वैल्यू आई। तो यहाँ ये लैंग्वेज कह रही है कि दिस साइक्लिक प्रोसेस ट्रेस एंटी क्लॉकवाइज द नेट वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो आप कह सकते हो दिस साइकिल प्रोसेस इज द एंटी क्लॉकवाइज, द साइकिल ऑफ प्रोसेस
in anti-clockwise the net work done by is 60 joule. 60 joule. Thank you very much.